हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ हो। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि मैं हम लोग बॉटनी स्टार्ट कर दिए थे। तो बॉटनी में मैंने कल आपको प्लांट्स के किंगडम मैंने पूरा पढ़ा दिया है और आज हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ये क्या है? ये होता है प्लांट। प्लांट में ये क्या होता है? उसका स्टेम मतलब जड़ होता है, ये तना होता है, ये पत्तियाँ होता है, ये कली होता है। ये क्या है? ये पूरा लीफ है। क्या है? ये पूरा पत्ती है, ठीक है? तो सबसे पहले जो जड़ 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 में फ्लावर वाले की जगह पे क्या होगा? ये जड़ होगा। क्या होगा? ये जड़ होगा, ठीक है? जड़ होगा। यहाँ पास जड़ होगा, फ्लावर नहीं होगा, जड़ होगा, ठीक है? इसके बाद रूट होता है। रूट का काम क्या होता है? पेड़-पौधों को स्टेबल करके रखना, मतलब मजबूती से पकड़ के रखना, ठीक है? इसके बाद उसके बाद आगे क्या निकलता है? तना। तना मतलब जड़ के जस्ट ऊपर वाला भाग क्या होता है? तना, ठीक है? क्या होता है? तना, कली और पत्तियाँ। पत्तियों का काम क्या होता है? पेड़-पौधों के लिए भोजन बनाना, ठीक है? पेड़-पौधों के लिए भोजन बनाना। और ये होता है बड। बड क्या बोलते हैं? जिसको नोट्स होता है, नोट्स को बोलते हैं मतलब जड़। तो देखो पादप में होता क्या-क्या है? ये जड़ वाला एरिया है। ये वाला एरिया है तना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तना। ये है पत्ती। ये क्या है? पत्ती। ये है फ्लावर। और ये वाला एरिया है, इसको बोलते हैं नोड्स। इसको क्या बोलते हैं? नोड। और इसी को बोलते हैं एंथर फिलामेंट जो भी होता है, तो ये एंथर होता है, ठीक है? ये क्या होता है? ये एंथर होता है। तो ये देखो, ये है जड़, तना, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, बीज। एक ग्रुप डी के इस बार क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा था कि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है कि जो प्लांट्स में होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनते हैं? प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनते हैं? तो याद रखना, फ्रूट क्या बनता है? जो बीजांड जो है, जो बीजांड है, मतलब ओव्यूल जो होता है वो फ्रूट बनता है। और ओवरी जो होती है वो फ्रूट बनता है, जो ओव्यूल होता है वो बीज बनता है, ठीक है? ये याद रखना। ग्रुप डी के तो ओव्यूल जो है वो क्या बनता है? ओव्यूल जो है वो बीज बनता है। और जो ओवरी जो है मतलब गर्भाशय, एक तरह से ओवरी जो है खनिज वो क्या लवणों का बनता है? अवशोषण करता है। वो बीज ठीक, मतलब फल पौधे बनता को है। और मिट्टी जो में ओवरी मजबूती जो से है जकड़ना वो इसका क्या काम बनती होता है। है? मिट्टी एवं जल मतलब मतलब मिट्टी से जल फूल को बनती है। क्या अवशोषण बनती है? करके फूल ये बनती है, किसको ठीक? देगा? ये आप चीज़ पेड़ों को ये देगा। लोग फिर ये पेड़ों चीज़ में आप कौन लोग लेके याद जाता है? रखो, जाइलम। जाइलम को ठीक क्या है? होता है कि जाइलम को क्या काम होता है कि जड़ों के द्वारा मिट्टी से पानी को अवशोषण करना, ठीक है? कुछ पौधों में भोजन का संचय भी करता है और कुछ जड़ों में विशेष कार्य जैसे श्वसन और सहारा भी देता है, ठीक है? इसमें जो जड़ें होती है वो कितने टाइप की होती है? क्वेश्चन आता है जड़ें जो होती है वो कितने टाइप की होती है? 3 प्रकार की। एक मूसला जड़ होती है, एक रेशेदार जड़ होती है, एक अवस्थानिक जड़ होती है। कौन-कौन सी? मूसला जड़ मतलब इसको बोलते हैं टैप रूट, फाइबर्स रूट, एविडेंटिस रूट, ठीक? कौन कौन सी? मूसला जड़, रेशेदार, मूसला मूसला मुंह 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 मतलब मूसली, सॉरी मूसली कहते मूली, म मतलब मूली। तो जो मूली की तरह होगी, समझ रहे हो? जो मूली की तरह होगी तो उसे क्या बोलेंगे? उसे मूसलाधार जड़ बोलेंगे, ठीक है? रेशेदार मतलब जिसमें बाल टाइप में होगा, मतलब जिसमें रेशा रेशा टाइप में होगा, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे फाइबर जड़, ठीक है? और जो अपस्थानिक जड़ होती है तो मतलब ऐसा कि वो थोड़ा सा ऊपर उठ के उगती है और जो है पेड़ को बहुत तेजी से पकड़ के रखती है। क्या करती है? बहुत तेजी से पकड़ के और बहुत ज्यादा, बहुत अलग से जैसे मान लो उसका ना, मान लो वो पेड़ ऐसे मतलब उगता है और फैल जाता है। फैल के उसकी जो डाल ओल है वो नीचे आ जाती है। अगर नीचे आके वो पृथ्वी मतलब वो अर्थ में पा गई और अगर वो जमीन को छू ली तो वो खुद भी एक पेड़ बन जाएगी, समझ रहे हो? तो वो होती है अपस्थानिक जड़ें। वो कैसी जड़ें होती है? तो वो होती है अपस्थानिक जड़ें, ठीक? मूसला जड़ों में देखो मूली, गाजर, चावल, चक्का क्या है? सरसों, चक्का मतलब आलू, ठीक है? गेहूं, चावल, मक्का, ये होता है बरगद मनी प्लांट। मनी प्लांट को आपको पता है ना, मनी प्लांट का एक छोटा सा भाग भी आप अगर पेड़ में डाल दे, उसमें पॉट में डाल दो तो वो कुछ दिन बाद धीरे धीरे ग्रो करके एक पौधा बन जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए अब देखो, ये देखो पहला होता है टैप रूट। टैप रूट क्या होता है? मूसला जड़।
मुसलज जड़ में क्या होता है कि एक मेन जड़ रहती है, मतलब एक भाग मोटा रहता है और उससे छोटे 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 हेयर निकले होते हैं, एक तरह से बाल निकले होते हैं छोटे छोटे। तो टैप रूट में एक मेन जड़ होती है और जो और उसके अलावा जो होती है तो वो सारी मतलब एक तरह से उसकी हेल्पिंग जड़ होती है। क्या होता है? उसका हेल्पिंग जड़ होता है। इधर देखो ये है, देखो ये वाला भाग क्या है? ये पूरा मोटा भाग है और इससे ये देखो ना, ये छोटे 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 निकला हुआ है भाग। तो ये कैसी जड़ है? ये एक मुसला जड़ है, मतलब टैप रूट है। रीजन, एक भाग मोटा होगा और उससे छोटे। आपसे आपने देखा कभी मूली आप उखाड़ो, अब आप पता नहीं गाँव के हो कि नहीं, देखो मैं तो गाँव से, तो आप जो गाँव के हैं उनको पता होगा। आप कभी मूली उखाड़ोगे, जब खेत से हम मूली उखाड़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि मूली वाला भाग, मतलब जिसको हम खाते हैं, वो थोड़ा सा मोटा, पर उसके साथ और भी उसमें देखना तो एक छोटे 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 ऐसे लगे हुए रहते हैं अगल बगल। उसी को क्या बोलते हैं? तो वो कैसा है, वो भाग कैसा होता है, उसी को क्या बोलते हैं? वो होता है मूसलाधार जड़। क्या बोलते हैं? मूसला जड़। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं मूसला, टैप रूट। ठीक है, जिसमें एक मेन जड़ होती है और अगल बगल होती है। ठीक, गाजर में भी होता है, सरसों में भी होता है, ये सरसों में तो ये जो रूट होती है, चना में भी ये होता है। ठीक है, मटर में भी ये ऐसी रूट पाई जाती है। ठीक, इसमें जो है एक जड़ स्पष्ट रूप से विकसित होती है, इसमें जड़ से छोटी स्पर्श जड़ें निकलती है, मतलब वही देखो मेन जड़ से छोटी छोटी जड़ें निकलेंगी। ये सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। सामान्य द्विबीजपत्री मतलब ऐसे पौधे जिनमें, द्विबीजपत्री का मतलब ऐसे पौधे जिसका जो बीज है दो भागों में बट जाए। ऐसा पौधा जिसके जो बीज रहता है दो भागों में बट जाए। एग्जाम्पल के लिए दाल वाली फसलें, जो दाल वाली ज्यादातर फसलें होती है वो हमेशा द्विबीजपत्री होती है। जैसे चना को आप फोड़ोगे ना, जब चना को आप फोड़ो कभी, देखना वो दो भागों में बटा रहता है। तो एक तरह से वो क्या है? डाइकोट है। क्या होता है? एक होता है मोनोकाइट, एक होता है डाइकोट। तो वो कैसा है? डाइकोट, मतलब द्विबीजपत्री है। कैसा है? वो द्विबीजपत्री है। ठीक, और यह मिट्टी में गहराई तक जा सकता है, पौधे में मिट्टी में मजबूती से पकड़ने में सहायता करती है और जल और खनिजों को अवशोषित करना है। वही काम, तो मेन तो जड़ का काम ही क्या है? जल का अवशोषण करना। ठीक है, अब जो ये होती है, जो मुसला जड़ होती है, ये भी अलग अलग। देखो आप देखो ना कि जैसे आपको पता है कि एक जैसे मूली भी जड़ होती है, तो ऐसा क्या? तो इसमें क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जैसे मूली कैसा है? मूली लंबा है, उसी में आप सलजम को आप क्या बोलते हो? वो चुकंदर, करेक्ट, चुकंदर। आपने चुकंदर देखा, वो भी तो ऐसे जमीन से ही उसको उखाड़ के निकाला जाता है ना। तो जो चुकंदर होता है वो कैसा होता है? वो गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है। और एक पौधा होता है जिसमें सिर्फ ऊपर के भाग में उसका पेड़ पौधा सारी चीजें निकलेंगी। तो इन सब का अलग अलग नाम रहता है। जैसे जो ये मूली गाजर कैसा होता है? शंकु के रूप में होगा। कैसा होगा? शंकु के रूप में। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे शंकुरूपी। उसे क्या बोलेंगे? शंकुरूपी। क्या बोलेंगे? शंकुरूपी। ठीक है, और एक को बोलेंगे फ्लूर। क्या बोलते हैं? कुंभ रूप मतलब होता है तर्क रूप मतलब होता है जिसमें जो है ये जड़ें जो है, देखो इसको क्या बोलेंगे? एक तरह से इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? इसको शंकु बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको शंकु बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये है शंकु। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वो तर्क रूप। क्या बोलेंगे? तर्क रूप। ठीक है, और एक होता है सलजम, जैसे जो मैंने बताया कि ये क्या नाम है? स्वीट पोटैटो, हाँ आई थिंक, हाँ। तो जो चुकंदर होता है, चुकंदर कैसा होता है? मटके के समान होता है। क्या होता है? मटके के समान। तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है कुंभी रूपी। क्या बोलते हैं? कुंभ मतलब कुम्हार, मटका। कुम्हार क्या बनाता है? मटका। इसे याद करना, कुम्हार क्या बनाता है? मटका। तो मटके के समान जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे कुंभी रूपी जड़ बोलते हैं। ठीक, याद रखना, पूछा हुआ है इसलिए बताएं। 3 शंकुरूपी, कुंभी रूपी और तर्करूपी। तर्करूपी जो वही ऊपर डायरेक्ट आ जाती है, और शंकुरूपी जो शंकु के समान होती है, और कुंभी मतलब मटके के समान जो होती है। ठीक, इसके बाद अगला क्या है? रेशेदार जड़। ये क्या है? रेशेदार जड़। ठीक, अब क्वेश्चन है रेशेदार जड़ क्या होता है? इसमें एक जड़ मेन होती है, इसमें एक जड़ मेन नहीं होती है। इसमें क्या होता है? इसमें एक जड़ मेन नहीं होती है, इसमें अलग अलग जड़ मेन होती है। देखो
देखो मतलब रेशेदार जड़ का सीधा सा उदाहरण, आप अगर गांव से बिलोंग करते हो, दूब क्या है, दूब, दूब गांव में बोलते दूब, जो उसी को बोलते हैं हेयर रूट। तो दूब देखोगे तो जब आप उसको उखाड़ोगे, अगर गांव में नहीं हो, कभी आप शहर में भी रहते हो, प्लांटिंग वगैरह थोड़ा बहुत वो जानते हैं, तो वो देखो ना, तो उसमें जो क्या बोलते हैं, चारा, चारा जो उगता है, तो चारा को कभी तो उसमें देखो अलग हो, जैसे बाल नहीं होते, बाल की तरह उसमें रूट निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेयर रूट। उसे क्या बोला जाता है, उससे बोला जाता है हेयर रूट। ठीक है, तो देखो ये कैसा होता है, ये हेयर के समान होता है, देखो ये, इसमें बहुत सारी ऐसे हेयर के समान रूट निकली है। इसका एग्जाम्पल क्या है, चारा, घास, 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 चारा, दूब, बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें मेन जड़ अनुपस्थित होती है, इसमें रेशेदार मतलब जहां से इसका तना, वहीं से बहुत सारी जड़ें निकलती, तने का आधार होता है। देखो प्याज, जो गांव में है, गांव जानते हो, प्याज जब हम उखाड़ते हैं, जो प्याज को जब हम उखाड़ते हैं, तो देखो ना उसके पीछे पीछे, अरे पीछे पीछे साइड मिट्टी लगा होता है, उसी तो ये इसमें कौन सी जड़ होती है, इसमें रेशेदार जड़ होती है। आप जैसे अब खरीदते भी है, जो खरीदता है, तो जो अच्छे से कभी कभी किसी किसी रेट में जो पीछे देखते हो कि जो हम प्याज को क्या करते हैं, आगे भी काटते पीछे भी, तो पीछे वाले भाग में देखो जो ब्लैक 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 जो काटते हो, तो जो ब्लैक वाला भाग जब वो सूख जाता है, तो जो उसकी मतलब एक तरह से रेशा होता है वो झड़ जाता है, वही उसी उसी भाग में जो रेशा है वो लगा रहता है। ठीक है, तो उसी को उसको वो रेशेदार जड़ का ही उदाहरण है। घास मैंने बता दिया, मक्का बता दिया, चावल बता दिया, चावल गेहूं जो जो ये भी जानते हैं, गांव में बोलते हैं रोपा, रोपा लगाना, रोपाई, जो रोपाई होती है, धान को उखाड़ते हैं, तो आप उसको देखो ना एक जगह से। अब एक चीज और जानो, आप टैप रूट को इतना जल्दी उखाड़ के लगाओगे तो वो नहीं लगेगा, परंतु जो ये हेयर रूट वाला पौधा होता है, इसको एक जगह से आप उखाड़ के दूसरी जगह लगाओगे, प्रॉपर खाद पानी, तो इसमें चांस रहता है कि ये लग जाता है। जो जैसे जो रोपाई वाली धान होती है, तो उसको क्या करते हैं, उसको एक जगह बहुत सारी बो दिए, फिर उसको उखाड़ेंगे और फिर खेत में लगाया जाता है। ठीक है, जिसमें कौन सी जड़ होती है, उसमें भी आई हेयर रूट जड़ होती है। ठीक है, देखो जिस जड़ तंत्र में एक मुख्य जड़ स्पष्ट रूप से विकसित नहीं होती है और तने के आधार पर लगभग समान आकार की बहुत सी पतली जड़ें निकलती है, उसे फाइबर रूट कहते हैं। मुख्यतः विशेषता या मुख्य जड़ नहीं होती है, अनेक पतली और लगभग समान आकार की जड़ें होती है। ये जड़ें सामान्यतः तने के आधार से, तने से, ये देखो ये एक तरह से ये तना न है, इसी से डायरेक्ट मिली हुई होती है। ठीक है, ये मुख्यतः एक बीज पत्री, कैसी, ये मुख्यतः एक बीज पत्री, मतलब चावल गेहूं, ये चावल गेहूं में इसमें दो भाग थोड़ी होता है, चावल गेहूं, उसी को बोलते हैं एक बीज पत्री। ये मुख्यतः एक बीज पत्री पौधों में पाई जाती है। मिट्टी को मजबूती से पकड़ के रखती है, तो एक तरह से मिट्टी के कटाव को रोकती है, और वही खनिज लवण इन्हीं में तो हेल्प करेगी, ये भी चीज, इसका तो वो काम ही है। ठीक, अगला है अगला है तना। ये क्या होता है, देखो ये है तना। ठीक है, इस वाले भाग को, ये वाला पूरा भाग क्या है, ये वाला पूरा भाग, इसका इधर क्या था, इधर था ये जड़, क्या था ये जड़ है, ये क्या है, जड़। ठीक, ये क्या है, ये तना, तना वाला पूरा भाग है। ठीक है, तो देखो तना भी अलग अलग प्रकार का होता है। तना क्या होता है, ये इसका काम क्या होता है, भोजन को, एक तो पौधे को खड़ा करके रखना, पौधे को, क्योंकि तने से ही तो सारी पत्तियां निकलती है, तने से ही अलग अलग डाल निकलती है, तो एक तरह से पेड़ को मजबूती से बढ़ने में हेल्प करता है। और ये कैसा होता है, ये प्रकाश की ओर बढ़ता है। ये क्या होता है, प्रकाश की ओर बढ़ता है। एक चीज मैंने इसमें आपको लिखाई है क्या, जड़, चलो यहीं पास लिख लो। ये जो होता है प्रकाश के विरुद्ध होता है, प्रकाश के विरुद्ध बढ़ता है। ठीक, और ये क्या होता है, ये प्रकाश के अकॉर्डिंग बढ़ता है। ये होता है अरे सॉरी, एक तो तना में, ये तीसरा है अपस्थानिक जड़।
तीसरी क्या होती है, तीसरी होती है अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ क्या होती है, देखो एक जड़ ये है, ये मैंने बताया कि इसकी पत्ती अभी देखो यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, एक जड़ तो ये हो गई। अभी देखो ना ये इसका नोड है, नोड से भी निकल रही है धीरे 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 धीरे। अब अगर ये धीरे ऐसे अर्थ पे आ गई तो यहाँ पास से एक दूसरा पौधा बन जाएगा, समझ गए, यहाँ से एक दूसरा ये पौधा बन जाएगा। तो ऐसा पौधा, इसका एग्जाम्पल क्या है, बरगद। आप बेस्ट एग्जाम्पल इसका बरगद है। आप बरगद में देखो ना, छोटे 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 वो उसकी जो डाल है वो झूलती रहती है। अगर वो झूलती रहती है, मतलब झूलती रहती है, अगर वो मिट्टी पा गई, मतलब वो जमीन तक चली गई, तो जमीन से वो फिर से वहीं से ग्रोथ कर देगी, मतलब एक नया पौधा वहीं से ग्रोथ करके वो बना देगी। तो उसी को क्या बोले, उसी को बोलते हैं अपस्थानिक जड़। देखो ये है बरगद, सहारा देने वाली जड़ बरगद। बरगद देखो ऐसे 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 ये झूल रहा ना, ये मिट्टी पर चला जाएगा तो ये अलग से बन जाएगा। मनी प्लांट, घास तने के आधार पर निकलने वाली जड़ें, ठीक है। गन्ना, देखो ये गन्ने का में भी होता है, गन्ने में भी फिर ये अलग अलग, देखो यहाँ यहाँ गांठ गांठ, गांठ गांठ में भी फिर अलग अलग निकलती है, समझ गए हो, उसी को बोलते हैं। ये लगभग दोनों में, मोनोकॉट डाइकॉट दोनों में पाई जाती है, ठीक। और मैंने बताया तना, ये होता है फिर क्या, तना ये प्रकाश के अनुरूप होता है, प्रकाश की ओर ऊपर की ओर तरफ होता है। इसमें नोड्स, गांठ और इंटरनोड, आंतरिक आंतरिक गांठ पाए जाते हैं। नोड्स पर पत्तियां, कलियां और शाखाएं निकलती है। तना पौधे को सहारा प्रदान करते हैं, जड़ों से प्राप्त जल और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है, ठीक है। और पत्तियों में बने भोजन को पौधे के अब इसी में क्या होता है, इसी में होता है जाइलम और फ्लोएम। इसी में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या काम क्या है, जड़ों से पानी को अवशोषित करके पूरे पौधों में पहुंचाना, और फ्लोएम का क्या काम है, फ्लोएम का भोजन को पूरी मतलब पेड़ पौधों में, पूरे पेड़ पौधे की पूरी बॉडी में पहुंचाना, ठीक। और देखो तने का सबसे ऊपरी भाग शीर्षस्थ कली बोला जाता है। तने के शीर्ष पर स्थित कली को जो लंबाई में वृद्धि करती है, जो ये लंबाई बढ़ाने में हेल्प करेगी, उसको शीर्षस्थ कली बोला जाता है। जो बीच में निकलती है उसे कक्षीय कली बोलते हैं। पत्ती की कक्षा में स्थित कली, जिसमें शाखा विकसित होती है, जैसे आम, आम का डाल, आम का देखो, आम एक तो मेन पेड़ होता है, एक तो मेन पौधा होता है। देखो आम का पेड़ कैसा होता है, एक सेकेंड देखो, ये है, ये ऐसा पेड़ है, सॉरी थोड़ा सा, ये 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 पेड़ है, ठीक है। एक ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक। अब यहाँ से तो आप देखोगे, ये तो एक मेन ये क्या है, ये एक तरह से तना है। अब यहाँ से एक डाल इधर निकल रही है, एक डाल ऊपर जा रही है, एक डाल इधर जा रही है, एक डाल इधर जा रही है, एक डाल इधर जा रही है, और इनमें भी फिर एक डाल ऐसे ऐसे जाएगी, इनमें भी अलग अलग जाएगी, एक डाल यहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ये किसका उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, तो इसी को बोलते हैं मतलब क्या बोलते हैं, अंतरगांठ, मतलब एक नोड से अलग अलग तना निकलना, ठीक है। उसी को बोलते हैं कक्षी कली, ठीक है, उसी को बोलते हैं कक्षी कली, ठीक है। और पत्ती मैंने बता दिया। अभी नहीं, अलग अलग शाखाओं में फिर क्या निकलेगा, पत्ती निकलेगा, गांठ निकलेगा, जहां से पत्ती व कली निकलती है वहां गांठ बन जाता है। अंतरगांठ दो लगातार नोड्स के बीच का भाग। अब जैसे गन्ना, ये स्पष्ट जो आंतरिक गांठ है, ये गन्ने में स्पष्ट दिखता है। गन्ने में हम लोग बोलते हैं एक गुड़िया, दुई गुड़िया नहीं बोलते। तो ये जो बीच वाला प्लेस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंतरगांठ। क्या बोला जाता है, अंतरगांठ। ये देखो इस वाले भाग को क्या बोलेगा, आंतरिक गांठ, ठीक। तना का काम क्या है, सहारा, परिवहन और वृद्धि, ठीक। अब ये इसमें क्या लग जाएगा, इसमें लग जाएगा पत्ती। इसमें तो मेरा थोड़ा सा, इसको थोड़ा रोग लग गया है, समझ रहे हो। ये इसका साथी है, इसका दोस्त है। जितने तो पत्ती अलग अलग टाइप की। इसमें और रोग लग गया, और रोग लग गया। चलो बस, बहुत हो गया, बहुत सारा पत्ती बना लिए हो। तो चला अभी हम, चलो आम भी लगा देती हूँ। ये क्या है, अरे यार शिट, ये लग गया ना पूरा पत्ती, ठीक। अब यहाँ पास आम लग जाएगा। ये है आम। अरे यार आम मजा नहीं आया।
आम को मैं लगाती हूँ येलो कलर्स, नहीं नहीं येलो नहीं, गाढ़ा ग्रीन, अभी कच्चा आम है। ये आम निकल रहे हैं। अच्छा बताओ किसको किसको सबसे ज्यादा आम पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है यार आम। आम हम लोग खेत में मतलब गर्मी में गांव में पहले बढ़िया रोटी पानी लेके जाओ, और जितना मजा अपने अपना वाला तोड़ने में नहीं आएगा उतना दूसरे का तोड़ने में मजा आता है, समझ गए? वो अलग ही खुशी होती है। आजकल के मोबाइल वाले बच्चे कहाँ मानेंगे ये सब। हाँ तो हो गया तना खत्म। तने की प्रकृति देखो, तने का काम क्या क्या होता है, ऊपर की ओर विकसित होता है, पौधे को सहारा देता है, इसका काम होता है। ये देखो मैंने भी बढ़िया आम बनाया है। आम, आम, गुलाब, सूरजमुखी और तना। जैसे कुछ कुछ पौधे जो होते हैं वो तने, प्याज, आलू, ये क्या है? इसको बोलता है कंद। क्या बोला जाता है इसको? आलू क्या बोला जाता है? कंद। आलू एक तना है, आलू जो है एक तना है, ठीक है। प्रकंद, अदरक, कंद, इसके प्रमुख देखो, एक वायवी तना होता है, एक भूमिगत तना होता है। वायवी तना मतलब ऐसा तना जो भूमि के ऊपर उगे, भूमि के ऊपर मतलब हवा में लहलहाए। कौन सा तना? ऐसा सिंपल सी भाषा में तो ऐसा तना जो हवा में लहलहाए, मतलब जिसमें हवा चले तो वो इधर उधर बनती है, हिले डुले। और एक तना ऐसा जो भूमिगत तना जो होता है, जो जमीन के अंदर रहता है। कैसा तना? जो भूमि जमीन के अंदर रहता है, उसको क्या बोला जाता है? उसे भूमिगत तना बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा तना जो भूमि के अंदर रहे उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है भूमिगत तना, ठीक है। जो भूमि के अंदर विकसित होता है, यह प्रायः भोजन को संग्रह करता है और वनस्पति प्रजनन में, वनस्पति के हेल्प मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और स्टेम मतलब जो हवा में लहलहाता है, देखो देख रहे हो कैसे कितना सुंदर लग रहा है ये। तो ऐसे वाला भाग का होगा वायवी, जिसमें हवा लगे, मतलब जिसमें जो हवा में रहे, जो जो हवा में हो, जो जमीन के अंदर हो, ठीक। और एक होता है जली तना, जो पानी के अंदर होता है, जो पानी के अंदर। कुछ पौधों में तने जो है जल में विकसित होते हैं, जैसे हाइड्रालीला और वेनेसली। अरे आप गांव में हो, सिंघाड़ा देखे हो? सिंघाड़ा जो होता है, तो सिंघाड़ा कहाँ होता है? तो उसका तना जो, उसमें से जो फिर लोटस के फूल निकलते हैं, तो जो सिंघाड़ा होता है, कभी देखना, तो सिंघाड़ा जो होता है वो क्या बोलते हैं, उसका जो तना होता है, ये वाला एरिया ना पानी के अंदर ही रहता है। कहाँ? पानी के अंदर रहता है, समझ रहे हो? पानी के अंदर सिंघाड़ा। मतलब सिंपल भाषा याद रखो, बहुत टफ याद रखोगे तो थोड़ा सा देखो, अपने भाषा वाली याद रखोगे तो याद रहेगा, नहीं तो फिर भूल भी जाएगा। याद रहेगा जली तना, जली तना में अगर याद जाएगा तो तुरंत सिंघाड़ा वाला, ऐसा तना जिसका जो तना है वो पानी के अंदर रहेगा, और ऐसा इसकी पत्तियां फिर ऊपर ऊपर आती है ऐसे ऐसे, उसको बोलते हैं हम लोग पुरैन, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। और ऐसा भूमिगत तना मतलब जो भूमि 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 का नाम आ रहा है, मतलब वो जमीन के अंदर होगा, ठीक। वायवी, वाय मतलब वायु, वायु जो हवा में लहलहाएगा, ठीक। अब आता है पत्ती। पत्ती का काम क्या होता है? देखो ये है हमारा पत्ती, ये क्या है? ये होती, इसको बोलते हैं नोड। नोड से निकला क्या? पत्ती। पत्ती में अलग अलग भाग होता है। पत्ती पौधे का मुख्य वायवी हरा और चपटा भाग होता है, मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना, वाष्पोत्सर्जन करना। वाष्पोत्सर्जन मतलब होता है पानी को अवशोषित करना, मतलब सॉरी, पानी को बोलती हूँ, पानी को जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा हमारे बॉडी में उसको मतलब क्या बोलते हैं, बाहर निकालना, ठीक। गैसों का आदान प्रदान, CO2 निकालना, CO2 निकालना, सॉरी 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 उल्टा बोल रही हूँ, ये क्या हो गया? O2 रिलीज, CO2 इन, ठीक।
CO2 इन। पौधे के लिए भोजन का निर्माण में हेल्प करता है, वही तो वो इसी में छोटे-छोटे क्या पाए जाते, छोटे-छोटे ऐसे-ऐसे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, ऐसे छोटे-छोटे छिद्र पाए जाते हैं। वही काम क्या करते हैं, वही भोजन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। लीफ बेस पर्णधार होता है, पर्णवृत्त होता है, पर्णवर्णक होता है, मध्यशिरा होता है, इसमें शिरा है। ये जो पतली-पतली ये देखो ऐसा दिखता होगा, ऐसे छोटे-छोटे धागे नुमा संरचना होती है, उसे बोलते हैं शिरा। हम जो गाँव से है, कभी आप किसका पत्ता तोड़ो, आम का पत्ता आप तोड़ो, उसमें आपको ये चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती है, जो सिरा वाला भाग है, तो हम ये स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बस उसमें नहीं दिखाई देता तो सिर्फ रंध्र जो होता है, स्टोमेटा जिसको बोलते हैं, वो बस नहीं दिखाती, बाकी जो सिरा है ये दिखाई देता है। नॉर्मल आँखों से हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, सूर्य का प्रकाश सूर्य का प्रकाश, और क्या होगा इसमें नीचे, हरित लवक। हरित लवक का काम क्या होता है, मैंने बताया था आपको, पौधों में जो कलर वगैरह आता है फल वगैरह में, ये इसका काम यही होता है, क्लोरोप्लास्ट। ग्लूकोज प्लस O2 रिलीज, ठीक, ये होता है प्रकाश संश्लेषण, भोजन बनाना। अब पौधे जो है CO2 खुद लेते हैं और O2 निकालते हैं। O2 मनुष्य लेता है, O2 मनुष्य लेता है, CO2 पौधे लेते हैं, ठीक। देखो आम, पीपल, नीम, तुलसी, गुड़हल। अब देखो पत्तियों में भी अलग अलग प्रकार की पत्ती होती है, पत्तियों में भी अलग अलग पत्ती, एक होती है सरल पत्ती, जिस पत्ती का वर्ण फलक एक ही अविभाजित होता है, जिसमें कणिकाएं अलग अलग नहीं होती, जैसे जो मतलब एक तरह से एक ही पत्ता हो, मतलब उसमें अलग अलग पत्ती ना हो, अलग अलग पत्ती मतलब अलग अलग पत्ती ना हो, छोटी छोटी उसमें पत्ती ना हो, जिसमें सिर्फ एक पत्ता हो, उसी को क्या बोलते हैं, उसे सिंपल पत्ती, सरल पत्ती बोला जाता है। जैसे कॉम्प्लेक्स पत्ती क्या होता है, उनमें अलग अलग छोटी छोटी पत्तियां होती है, इसमें क्या होता है, अलग अलग छोटी छोटी पत्तियां होती है, इसमें क्या होता है, अलग अलग छोटी छोटी। आपने जो गांव का वो कभी जो आप मतलब गांव का क्या मतलब सब देखो, जो इमली का पेड़ होता है, जो इमली का पेड़, इमली को जब इमली मतलब ऐसा फरी नहीं होती, मतलब जो फरने वाली होती है, तो जब पेड़ पौधे जब सॉरी जब ये बरसात वाला सीजन होता है, उसमें जब पानी बरसता है, तो इमली के पौधे की जो पत्ती देखो, इमली के पौधे की पत्ती, तो एक एक डाल उसको पूरा तोड़ो, एक डाल पूरा तोड़ोगे, फिर उसमें देखोगे खूब छोटी-छोटी पत्तियां लगी रहती है। वो किसका उदाहरण है? वो होता है कॉम्प्लेक्स संयुक्त पत्ती का उदाहरण। किसका है? कॉम्प्लेक्स पत्ती का उदाहरण। और इसमें संयुक्त पत्ती में एक ही पत्ती में अलग-अलग बहुत सारी पत्तियां लगी होती है, और सिंपल पत्ती में एक ही पत्ता, एक सिंपल पत्ता। जैसे एग्जांपल के लिए पीपल का पत्ता हो गया, नीम का पत्ता हो गया, आम का पत्ता हो गया, बीही मतलब अमरूद का पत्ता हो गया, ये काहे का पत्ता है? कटहल का पत्ता हो गया। ये कैसा पत्ता है? ये सिंपल पत्ता है। और कॉम्प्लेक्स पत्ता में मैंने एग्जांपल आपको बेस्ट बताया, वो इमली, क्योंकि इमली आपको नॉर्मली मिल जाएगी, समझ गए? इमली है, और भी होते हैं, और मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट इमली तो इजीली आपको दिख जाएगा, ठीक। पिनफेड एक होता है पिनफेड संयुक्त पत्ती, जैसे आप नीम का भी करेक्ट, एक नीम का एक पूरा डाल ही होता है, एक देखो नीम का पत्ती आप लेके आओ ना, नीम का ऐसे 1 2 3 4 ये पूरा ऐसे, तो यहाँ से ये टूटता है, ना कि एक पत्ती होता है, ठीक है। और एक पत्ती कम्पास मटर, ठीक है, पैलेट संयुक्त पत्ती में होता है, कंपाउंड पत्ती में एक ही पत्ती में अलग अलग पत्तियां होती है, ठीक।
और नीम वाला मैंने बता दिया। और एक चीज होता है जो पत्तियों के आधार पत्तियों के प्रकार मैंने बताया, एक सरल पत्ती हो गई, सरल मतलब एक हो गया मतलब कंपाउंड, एक होता है व्यवस्था के आधार पर, एक कौन से होते हैं, एक व्यवस्था के आधार पर होती है। तो आप व्यवस्था के आधार पर एक देखोगे, एक पत्ती ऐसे निकलती, देखो आप कभी देखना, आप जाओ जब, सॉरी ये क्या हो गया, अरे ये था ना, देखो एक पत्ती ऐसा होता है, मान लो ये कोई वो है डाल, ठीक है, डाल ऐसे पतली सी नोक होती है, एक पत्ती यहाँ से करेक्ट ऐसे निकली, ये और इसी के अलग इसी भाग से एक ये पत्ती निकल गई, ठीक, ये हो गई, ये हो गई, ये और ये, ठीक। और एक पत्ती होती है ऐसी वाली, ये ऐसा हुआ, एक पत्ती यहाँ से निकली, एक पत्ती यहाँ से निकली, एक पत्ती यहाँ से निकली, ठीक। ये एक पत्ती ऐसी होती है, ठीक है, एक ऐसी भी पत्ती होती है, और एक पत्ती ऐसे होती है लंबी लंबी टाइप की, ऐसी पत्ती होती है, इसी में पूरा जुड़ा रहता है, ठीक है, और एक इसी के बाहर आ जाएगी, एक ऐसी पत्ती होती है, ठीक। ऐसे तो ये कितने टाइप की पत्तियां होती है, ये 3 टाइप की पत्तियां होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसको एक तरह से इसको बोलेंगे हम कष्टीय तना, सॉरी तना बोलती हूँ, इसको हम बोलेंगे समांतर शिरा, इसको क्या बोलेंगे, समांतर, एक दूसरे के समांतर चल रही है, और एक तरह से इसको बोल देंगे जाली, आमने सामने मतलब, आमने सामने मतलब अपोजिट, अपोजिट, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्टरनेट, नहीं नहीं अपोज उल्टा बोल दी, अपोजिट तो ये होगा ना, एक दूसरे के बस अपोजिट है, अल्टरनेट तो ये है, ये अल्टरनेट, अपोजिट, ठीक। हाँ, बाकी ये सारी चीजें मैंने आपको बताई दी, चलो, अरे ये है, बाकी ये है अगला, पत्तियों के कार्य, अब देखो मेन ये है, पत्तियों का काम क्या होता है, मैंने बताया पत्तियों का काम क्या होता है, भोजन बनाना, पत्तियों का काम क्या होता है, भोजन बनाना, ठीक। देखो ये है पूरा पत्तियों, पत्तियों के अंदर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शिराएं, क्या बोलते हैं, ये जो छोटी छोटी है इसके अंदर शिराएं होती है, शिराओं में ही इसमें छोटे 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 रंध्र पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र, उसी को क्या बोलते हैं, उसको स्टोमेटा बोलते हैं, उसी से मतलब ऐसे इस टाइप का होता है, देखो ये मुंह खुला हुआ होता है, इसी से इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण को एब्जॉर्ब करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है, गैसों का आदान प्रदान भी यहीं से करता है, और श्वसन में ये कर देखो प्रकाश संश्लेषण, इसका काम क्या होता है, पत्तियों में सूर्य के प्रकाश से हेल्प करता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन ग्लूकोज बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ, पानी तो प्लस रहता ही है, सूर्य के प्रकाश आया और इसमें क्या था, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की हेल्प से क्या बनेगा, O2 निकलेगा और ग्लूकोज बनेगा, ठीक। और वाष्पोत्सर्जन, देखो एक्स्ट्रा जो पानी रहेगा तो ये क्या करेगा, उड़ा देगा, मतलब निकालेगा इसी पानी से, ये इसी को क्या बोलते हैं, इसी मैंने ये रंध्र पाया जाता है, इसी को स्टोमेटा बोलते हैं, इसी में से CO2 अंदर आ रही है और O2 क्या हो रही है, O2 बाहर जा रही है, इसको फिर हम लेते हैं मनुष्य, ठीक। और श्वसन में देखो इसी श्वसन से इसमें देखो ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे क्या होता है, इसमें एनर्जी स्टोर करके रखता है, पत्तियों में कोशिकाएं श्वसन ऊर्जा प्राप्त करती है, वो पत्तियों की कोशिकाएं श्वसन दर द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर जो पौधों में जीवन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, सुरक्षा और संग्रहण, कुछ पत्तियां भोजन को जल संग्रहण करती है, जैसे
जल को संग्रहण करके बनाती है। जैसे अपने वो एलोवेरा, एलोवेरा जो है वो बढ़ता है, बट आप जब उसको तोड़ोगे तो चिपचिपा सा भाग जो होता है, तो वो क्या करता है, एक तरह से वो जल को संग्रहण करके। नागफनी, नागफनी में भी जो पत्तियां होती है, वो जो कांटे कांटे जो है वो क्या बनते हैं, वो पत्तियां ही है जो कांटे के रूप में बदल जाती है। उसका काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना और पानी को स्टोर करके रखना। क्या करना, पानी को स्टोर करके। नागफनी में कांटे रीजन, क्योंकि देखो एक तो वो वैसे थार वाले मतलब ऐसे मरुस्थलीय एरिया में पाया जाता है, तो अगर उसमें कांटे नहीं होंगे तो इजिली से उसका पानी जो है सारा निकल जाएगा और उसको पानी मिलेगा भी नहीं, इसीलिए वो कांटे में परिवर्तित हो जाता है ताकि उसका पानी निकले ना, स्टोर करके रखे। ठीक, और अब आता है फ्लावर। ये है क्या, ये क्या है, ये है फ्लावर। फ्लावर का काम क्या होता है, देखो पुष्पों मतलब जो पुष्पों में जो फर्टिलाइजेशन प्रजनन होता है, पुष्पों में क्या होता है, जो प्रजनन होता है, मतलब एक पुष्प से दूसरे पुष्प हमें प्राप्त होते हैं, एक फल बनता है। और हमें पौधों में जो, जैसे आम के पौधे में जो क्या बोलते हैं जो आम हमें मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, पहले वो गौर निकलते हैं, जो गौर बनता है वो क्या है, एक तरह से वो फूल है। वो क्या है, एक तरह से फूल है। फूल पौधों का प्रजनन अंग है। फूल क्या है, पौधों का प्रजनन अंग है। इसका मुख्य लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है। निषेचन के बाद फल और बीज के निर्माण में हेल्प करता है। लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है। परागण में, इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए कौन हेल्प करता है, कीट, हवा, यही सारी चीजें काम करते हैं। निषेचन के बाद बीज और फल के निर्माण में हेल्प करता है। ठीक है, देखो ये होता है पुंकेसर, ये मेल वाला भाग होता है, ये फीमेल वाला भाग होता है। यहाँ लिख भी दे आगे, खैर मैंने लिखा है। और ये ओवम होता है, यहीं पास बीज और बीजांड यहीं से बनता है। ये सेपल होता है, ये पेटल होता है। देखो इसको इसको क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पेटल। इसको क्या बोला जाता है, इसमें है, इसमें ज्यादा अच्छा दिख रहा है। देखो इस वाले भाग को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है पेटल। इसको क्या बोला जाता है, इस तरह से इसको बोला जाता है पेटल। नहीं, इसमें नहीं है बहुत सारी चीजें। पेटल, पेटल मतलब होता है, मेन तो यही इंपॉर्टेंट होता है। देखो एक तो ये होता है, ये इसका काम क्या होता है, एक तरह से मतलब पेड़ को, वो किसी भी फूल को शेप देना। क्या करना, शेप देना, मतलब उसी के ऊपर, अपने ऊपर स्थापित करना। ये किसका काम होता है, तो ये काम होता है पुष्प का। ठीक है, इसके बाद ये क्या होता है, ये होता है सेपल। ये किसका काम होता है, ये होता है सेपल। देखो ये लिखा है, ये क्या होता है, सेपल। बादलपुंज, बादलपुंज क्या होता है, ये बादलपुंज कली अवस्था में फूल को रक्षा करता है। कली अवस्था में फूल की रक्षा मतलब आप देखे होंगे, जब फूल से खिलने से पहले, फूल खिलने से पहले क्या होता है, ढूंढूनी ढूंढूनी मतलब ऐसा होता है, एक गोल गोल सा भाग होता है, उसके ऊपर क्या होता है, हरा हरा भाग होता है। क्या, वो जो अंदर से वो जो फूल होता है, अरे रोज वाला, रोज का फूल देखो ना, जो गुलाब, गुलाब को खिलने से पहले हरा हरा भाग उसको कवर करके रखता है, उसको बचा के रखता है, समझ रहे हो, बचा के रखता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बादल पुंज। क्या बोला जाता है, उसी को सेपल बोला जाता है। ठीक, देखो और ये क्या, फिर आता है बादल पुंज। बादल पुंज का काम क्या होता है, बादल पुंज का काम होता है, ये जो पंखुड़ी होती है, इसको क्या बोला जाता है, दलपुंज, स्टेम, स्टेगमा। देखो ये है बादल पुंज, ये मैंने बता दिया। अब ये देखो, इस कहाँ गया, ये ये क्या होता है, पंखुड़ी, पेटल। पेटल को क्या बोलते हैं, पंखुड़ी। पंखुड़ी किसको बोलते हैं, पेटल को। देखो दलपुंज, ये इसी को बोलते हैं दलपुंज, इसी को बोलते हैं पेटल, पेटल भी बोला जाता है। ठीक है, पेटल, पेटल का काम क्या होता है, बहुत सारे पेटल को बोलते हैं बादलपुंज, और एक पेटल को बोलते हैं पंखुड़ी। एक पेटल, ये मेन इसका काम क्या होता है, ये रंगहीन होता है। पहली बात, ये रंगीन होता है, रीजन ये जो कीट होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। ये क्या करता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसीलिए कैसा होता है, ये कलरफुल होता है। कैसा होता है, ये कलरफुल होता है। रीजन, ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। किस लिए, जो जब कीटों को ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो जो कोई भी कीट आएगा वो यहाँ बैठेगा, सॉरी यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठने के बाद फिर यहाँ जाएगा, तो फिर यहीं से फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्यों, ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए इसका कलर मतलब रंगीन होता है। ठीक, अब आते हैं हम पुंकेसर, मतलब इसमें पुंकेसर में। पुंकेसर किसे बोलते हैं, पराग को। पहले तो ये देखो, ये पराग कोश एंथर, ये किसका भाग होता है, पराग कोश किसका किसका, देखो ये है,
एक सेकंड इसी में बता देती हूँ। ये पराग, ये मेल वाला भाग होता है। ये क्या होता है? मेल वाला भाग, पराग कोश। इसके अंदर क्या होता है? पराग कण होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? मतलब एक तरह जैसे मेल में, ह्यूमन में मेल के अंदर टेस्टिस होता है ना, तो सेम फूल के अंदर जो ये पराग कण एंथर होता है, इसका काम क्या होता है? ये इसका ना जो एंथर जो होता है, एक तरह से टेस्टिस होता है, जो स्पर्म होता है, स्पर्म एज इट इज वर्क करता है स्पर्म की तरह। और ओवरी कैसे काम करता है? जो मेल में होता है ओवरी, एज इट इज उसकी तरह। ठीक है, देखो ये है परागकोश। ये किसका है? ये मेल भाग है। कैसा है? ये मेल भाग है। ठीक है, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? ये जो पेड़ से जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं? तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु, फिलामेंट। क्या बोलते हैं उसको? तंतु। उसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोला जाता है। ठीक, अब जो ये वाला भाग होता है जिसके अंदर एंथर भरा हुआ है, क्या होता है? इसके अंदर एंथर भरा हुआ है, तो उसे क्या बोलते हैं? परागकोश। उसको क्या बोलते हैं? एंथर बोला जाता है। जिसके अंदर परागकोश, जिसके अंदर क्या होता है? परागकण, पॉलिन ग्रेन इसके अंदर होगा। परागकण को क्या बोलते हैं? पॉलिन ग्रेन। एंथर क्या है? परागकोश। एंथर को क्या बोलते हैं? परागकोश। इसके अंदर क्या होता है? चार चार देखो, ये चार कोष्ठक होते हैं, एक दूसरे के ऊपर से ढके रहते हैं। कोष्ठक की थैली, परागकोश की थैली होती है। इसके अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन भरे होते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है? ये होता है परागकोश। इसके अंदर क्या होता है? परागकण का निर्माण यहीं से होता है। यहाँ से क्या होता है? यहाँ से परागकण का निर्माण होता है। और ये क्या करता है? ये आगे जाके क्या करता है? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। किसमें? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक, एंड्रोशियम फूल का नर है, प्रजनन भाग है, जो परागकण का निर्माण करता है। इसे पुंकेसर भी कहा जाता है। ठीक, परागकण का निर्माण करना इसका काम है। परागण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्व, एंड्रोशियम के परागकण मादा जनन गायनोशियम तक पहुंचकर निषेचन, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, जिससे बीज फल का निर्माण होता है। ठीक, ये क्या होता है? एक तरह से स्पर्म। इसका क्या है? मेल में जो स्पर्म होते हैं वही, इसको क्या बोला जाता है? पॉलिन ग्रेन, परागकण। ये क्या है? पॉलिन ग्रेन। फिर से बता रही हूँ, मेल के अंदर, मेल का ये एक तरह से ह्यूमन के अंदर जो टेस्टिस है, तो ये मेल का जो टेस्टिस होता है, उसी तरह फूल में जो होता है ये क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम होता है। किसका? एंड्रोशियम की संरचना होती है। देखो, इस एंड्रोशियम में ये क्या होता है? ये फिलामेंट होता है, इसी को तंतु बोलते हैं। जिससे वो जो डंडी होती है उसे बोलते हैं फिलामेंट, तंतु बोलते हैं। जो गोल वाला भाग होता है जिसके अंदर एंथर भरा होता है उसको बोलते हैं परागकोश, एंथर बोलते हैं। उसके अंदर जो परागकण भरे होते हैं उसके अंदर क्या? परागकोश के अंदर क्या होते हैं? परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकोश के अंदर परागकण। एंथर के अंदर क्या होगा? पॉलिन ग्रेन होगा। ठीक, अब कोई कीट आया, कोई कीट का हुआ यहाँ आके, कोई कीट आके यहाँ बैठा। ठीक, अब ये कीट क्या करेगा? अब बताती हूँ। ठीक है, अब ये कीट क्या करेगा? ये कीट वहां से उड़ के आया और यहाँ बैठा। यहाँ क्या किया? यहाँ बैठा। तो जो उसके ऊपर जो जब वहां बैठा था, तो जो मैंने बताया ये परागकण भरे, तो परागकण उसके पैर में चिपक गए। क्या करे? उसके पैर में चिपक गए। अब वो कीट यहाँ आके बैठा, तो जब यहाँ बैठेगा तो वो यहाँ गिर जाएगा। और ये क्या होती है? एक ये नली होती है, इसी के अंदर चिपक गया। चिपक के बाद ये क्या करेगा? ये इस नली के अंदर चला जाएगा। क्या करेगा? वर्टिका, यह शीर्ष भाग होता है जहां परागकण चिपकते हैं। इसी के अंदर एक चिपचिपा सा भाग होता है जिसके कारण जो उसके पैर में जो भी, तो ये चिपक जाता है। जो भी अंतर लगे होते हैं तो वे क्या करेंगे? उसके अंदर ये चिपक जाएंगे। ठीक, अब फिर ये वर्तिकाग्र होते, स्टाइल होती है। वर्तिका, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, वर्तिकाग्र बोलते हैं स्टिग्मा ऊपर वाला भाग, स्टाइल बीच वाला भाग, स्टिग्मा बीच वाला स्टार्टिंग स्टाइल। ठीक, अब इसके बाद ये इसी के थ्रू इसके बाद ये आया। यही जैसे मेल में होते हैं, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब होती है, अंडाशय निकलता है। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद वो चीज कहाँ चली जाएगी? ओवरी, मतलब गर्भाशय में चला जाता है। किसमें चला जाता है? गर्भाशय में चला जाता है। तो एज इट इज उसी तरह से ये भी किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा ओवरी में। किसमें? ओवरी। तो इसी तरह फूल में क्या होता है? ये होता है ओवरी। ठीक है, अब यही पास पूरा फूल जो है फर्टिलाइजेशन करेगा, मतलब संकरण करेगा, निषेचन करेगा। क्या करेगा? निषेचन करेगा। जो अपनी तरह, मतलब अब यही पास फर्टिलाइजेशन, ये कहाँ हो? ये यहाँ पास क्या होगा? निषेचन। यहाँ पास क्या होगा? निषेचन। निषेचन, यहाँ पास क्या होगा? निषेचन। निषेचन में ये देखो, ये परागकण गिरे। ठीक है, अब ये परागकण क्या होंगे? ये यहाँ पास काम करके, मतलब क्रिया करके, ये देखो, ये ओवरी होता है। अंडे वही सेम क्रिया होती है जैसे अंडाशय कहाँ होता है? अंडाशय होता है। स्पर्म क्या करता है? स्पर्म चल सकता है। तो अंडाशय के अंदर जो है स्पर्म कहाँ जाता है? अंडाशय के अंदर चला जाता है। इसी तरह देखो, ये अंडाशय ओव्यूल के अंदर, ये क्या है? ये अंडाशय घुस गया, मतलब ये एंथर जो है इसके अंदर घुस गया। अब ये क्या करेगा? यही निषेचन करेगा। और निषेचन करने के बाद ये जो अंडाशय है,
जो ये जो स्पर्म है ये किसमें बदल जाएगा, ये बीज में बदल जाएगा। मतलब जो वो परागकण था वो किसमें बदल जाएगा निषेचन के बाद, तो परागकण मतलब जो मेल वाला पार्ट है वो क्या बदल जाएगा, बीज बन जाएगा। जो फीमेल वाला भाग है वो फल बन जाएगा। क्या, सेव एग्जाम्पल है सेव। सेव को देखो आप खाते हो तो जब उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ इसके बाद तो जो उसका परागकण था, क्या था, परागकण मतलब एंथर था। एंथर क्या बना, जो उसमें देखते हो ना बीज, बीज क्या है, वो एंथर है। क्या है, एंथर वाला भाग है। और जो उसका जो हम खाते हैं वो क्या है, वो कौन सा भाग है, वो ओवरी वाला भाग है। क्या कौन सा भाग है, ओवरी। क्वेश्चन इस बार ग्रुप डी में यही पूछा था, बहुत बार मैंने आपको बताया ना, पूछा था कि कौन सा भाग ओवरी मतलब फल बनता है फूल का, और कौन सा भाग बीज बनता है। तो अब याद रखना, ओवरी मतलब महिला वाला, ओवरी, ओवरी जो है फल बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, ओवरी। ओवरी जो है महिला वाला भाग, एक तरह से, तो वो क्या बनेगा, वो फल बनेगा। और जिसमें निषेचन हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो मतलब ओव्यूल जो बीजांड है, जो उसका मतलब बीजांड था, जो मेल वाला भाग है, वो क्या करेगा, बीज बनेगा। ठीक, तो ओवरी ओवरी क्या बनेगा, ओवरी फल बनेगा, और ओव्यूल क्या बनेगा, बीज बनेगा। ठीक, फिर से ओवरी क्या बनेगा, फल बनेगा, और ओव्यूल क्या बनेगा, बीज बनेगा। अंडाशय क्या बनेगा, फल बनेगा। बीजांड क्या बनेगा, बीज बनेगा। ठीक, गुड़हल, लिली, सरसों। गायनोसियम स्त्रीकेशन, मादा प्रजनन अंग। गायनोसियम के भाग, वर्तिकाक, वर्तिका, अंडाशय। ठीक, ये गायनोसियम के भाग है। ठीक, ये होता है फर्टिलाइजेशन। ये देखो ये कैसे होता है, देखो ये हवा चल रही है। अब जैसे मान लो कीट नहीं आ रहे हैं। अब जैसे कल मैं आपको पढ़ाऊंगी किस किस टाइप कैसे कैसे परागकण होते हैं, मतलब किस किस टाइप के फर्टिलाइजेशन होता है, और क्या बोलते हैं, ये हार्मोन्स में आपको पढ़ा, तो कुछ मतलब कल भी अभी मैं इसी से रिलेटेड क्लास लूंगी। ठीक है, तो देखो ये परागकण, ये हवा चल रही है, इसके अंदर मैंने क्या बताया, इसके अंदर पॉलिन ग्रेन भरे थे। हवा चल रही तो ये उड़ के क्या होगा, इधर वाले में इसमें चला गया। अब यहाँ पास ये मैंने बताया, ये चिपचिपा भाग है। कैसा होगा, चिपचिपा भाग। अब इसमें क्या, ये चिपक गया। चिपकने के बाद ये कहाँ आ गया, ये अंदर आ गया। चिपकने के बाद ये कहाँ आ गया, अंदर आ गया, स्टाइल में आ गया। स्टाइल के बाद ये कहाँ गया, ओवरी में पहुंच गया। ओवरी, ये अंडाशय में, इसके ये क्या था, ये यहाँ पास क्या रहता है, ये अंडाशय रहता है। अंडाशय के बीच में घुस गया। अब बीच में अब वही क्रिया करेगा, और ये दो नर वाला युग्म जो मेल गैमेट्स क्या बने, अंडकोश, एक क्या बनाएगा, एक तरह से वो बीज बना लेगा, और जो बाहर वाला भाग है वो फ्रूट बनेगा। देखो युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा। ठीक है, इसके बाद ओव्यूल, बीजांड जो है बीज बनाता है, और अंडाशय क्या है, फल बनाता है। ये इस बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओव्यूल बीजांड क्या बनाता है, बीज बनाता है। अंडाशय क्या बनाता है, फल बनाता है। करेक्ट, वही फर्टिलाइजेशन वाली पूरी प्रक्रिया यहाँ लिखी है। परागकण परागनली में निर्माण, परागनली के वृद्धि, बीजांड तक पहुंचन, निषेचन। ठीक, जाइगोट और सीड्स और फ्रूट्स का बना। फर्टिलाइजेशन देखो, पॉलिनेशन, पॉलन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बना, इसके बाद सीड और फ्रूट्स बना। ठीक, चलिए मिलते हैं कल। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। कल एक क्लास और ले लूंगी तो ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाय।